फायर के मंच पर मैं ओपी वर्मा अपनी पूरी कोर टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, जी आयन करता हूं। साथियों, टीम बिकॉन फायर के मंच पर जैसा कि आज हमारा प्रेजेंटेशन डे है, आज हरीश जी आपको कंपनी के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, आपने 1 मिनट भी इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, और जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा तो हम किसी और को क्या इसके बारे में बताएंगे और क्या हम इसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आपने बड़े ध्यान से हरीश जी की प्रेजेंटेशन को सुनना है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं इनवाइट करता हूं अपने सीनियर अपलाइन सुभाष नयन जी को। नयन जी आइए, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को मंच पर आने का मौका दिया सर, तो उसके लिए थैंक्स। तो आज जैसा कि वर्मा जी ने बताया है कि आज जो ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन डे होता है हमारा टीम बिकॉन फायर मंच पर, तो आज हरीश जी वो सारा आपको बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी इस मंच पर टीम बिकॉन फायर के मंच पर अपना कीमती समय अपने लिए निकाल कर आते हैं, तो मेरी उनसे अनुरोध है कि वो नए साथियों को भी ये चीज़ें दिखाना मतलब आरंभ कर दें, तो समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप जैसा कि हम कई बार क्या करते हैं, मीटिंग में एंटर हो जाते हैं और उस चीज़ को, जैसे वर्मा जी ने बोला, आप उस चीज़ को स्किप मत करें, यानी आप पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुने। ये मत देखो भी आप कौन सुन रहा है कौन ना सुन रहा है। यदि आपने किसी का भला करना है तो आपके पास प्रॉपर जानकारी होगी, तो तभी आप उसके बारे में अच्छी प्रकार से किसी को बता सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। सीखना जीवन की एक प्रक्रिया है, और यदि हम उसको लगातार करते रहें तो हम जिंदगी में हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव की जानकारी जब आपके पास होगी तो वो कहाँ से आएगी सर? वो इस तरह के मंच है, जो मीटिंगें होती है, उनसे आप ये जानकारियां ले सकते हैं और आगे बता सकते हैं। तो सीखना जारी रखना चाहिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ हर किसी से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये बोलता है ना भाई परफेक्ट हो गया हूँ मैं, तो ये यानी अपने साथ धोखा कर रहा है खुद के साथ, क्योंकि परफेक्शन इज पैरालिसिस, यानी परफेक्ट कोई भी नहीं होता है दुनिया में। हर कोई किसी न किसी फील्ड में सीखता रहता है, तो उसमें आगे प्रोग्रेस करता रहता है। तो आज ज़्यादा समय नहीं है, तो आज प्रेजेंटेशन डे है, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि लास्ट तक इस प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। और आज कुछ नई चीज़ें भी हरीश जी बता रहे हैं, भाई हम वो बहुत अच्छे कुछ गैजेट्स वगैरह है, उनके बारे में नॉलेज देंगे, क्योंकि इस मंच पे है ना हर बार कोई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो मैं परिचय भी देना चाहूँगा, माई सेल्फ सुभाष नैन फ्रॉम नरवाना, और मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ सर। तो सभी साथियों का स्वागत है। तो आज ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने हरीश जी हैं, जो कि वो भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, और बहुत अच्छी प्रकार से जो हमारा ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट है उसको लोगों तक बताकर उसको समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, ताकि जो लोगों का हम भला करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, तो उसमें वो बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से लगे हुए हैं और अपने नैतिक कर्तव्यों को निभाते हुए अपना कीमती टाइम इसमें दे रहे हैं सर। तो थैंक यू हरीश जी आपका। तो वेलकम है सर, आप स्टेज पर आइए और अपने विचार रखिए सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। आवाज क्लियर है सर? क्लियर है सर, बिल्कुल। ओके। सभी साथियों का, आज जो भी पार्टिसिपेंट्स टीम बिकॉन फायर के मंच पर उपस्थित हैं, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हरीश शर्मा आपका हृदय की गहराइयों से दोस्तों वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि बताया गया, आज हमारा प्रेजेंटेशन डे है, और जिस दिन प्रेजेंटेशन डे होता है उस दिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूं, क्योंकि मैं दुनिया के महानतम बिजनेस को शेयर करने वाला होता हूं या शेयर करना जा रहा हूं। तो ये अपने आप में एक एक्साइटमेंट की बात है साथियों। आज आप सभी लोग ओन पैसिव के
मंच पर ऑन पैसिव की जानकारी लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुछ हो सकता है कि हमारे नए साथी भी हों जो पहली बार इस मंच से जुड़े हों। तो साथियों, आज हम ऑन पैसिव क्या है इसके बारे में जानेंगे, ऑन पैसिव किस सिस्टम पर काम करता है इसके बारे में जानेंगे, और इसमें कैसे किसी भी व्यक्ति का भविष्य सुनिश्चित और सिक्योर हो सकता है। ये सारी बातें आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर मेन रहने वाली है। और टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही है, क्या क्या चीजें टेक्नोलॉजी वाइज चेंज हो रही हैं, तो आज की प्रेजेंटेशन में हम इन सारी बातों को जानेंगे साथियों। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके उस संकल्प का भी स्वागत करता हूं जिस संकल्प की वजह से आप लगातार इस प्रोग्राम में ऑन पैसिव के मंच पर, टीम बीकॉन फायर के मंच पर आप अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं। साथियों, ऑन पैसिव बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जीवन बदल देने वाला सिस्टम, एक ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आपके और हमारे बीच में आज आने आने के लिए एकदम तैयार है। बहुत समय बहुत नजदीक है। और जो साथी इसके फाउंडर मेंबर बन चुके हैं, यानी कि जो इसके अंदर इन कर चुके हैं, उनका और उनके परिवार का भविष्य सुनिश्चित हो चुका है। तो अपने आप को बीइंग ए फाउंडर मेंबर आप लकी महसूस कर सकते हैं। और हम आगे चलते हैं कि ऑन पैसिव क्या है। तो बहुत सारे साथी नए होंगे और जो पुराने हैं उनको भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हम लगातार जब किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वही जो जैसे विचार हमारे बनते हैं वही विचार वास्तविकता के साथ हमारे सामने भविष्य में आते हैं साथियों। तो ऑन पैसिव क्या है हम जानते हैं आज की इस प्रेजेंटेशन में। साथियों, ऑन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आईटी कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड है। बात आती है आईटी कंपनी। आईटी कंपनी कौन सी? इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बोलते हैं। जैसे कि आज आप और हम सुबह से शाम तक जो जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फोन में, पीसी में, लैपटॉप में, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, एप्पल, ईबे, इंटेल, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, एक्स्ट्रा 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 दुनिया भर के टूल्स हैं जो कि आईटी कंपनी के द्वारा ही हमें प्रोवाइड किए गए। तो ऑन पैसिव भी एक आईटी कंपनी है इन्हीं की तरह, लेकिन एक डिफरेंस है क्योंकि ये सभी कंपनी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। लेकिन ऑन पैसिव की खासियत क्या है कि ये 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये नया नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए साथियों, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज की हम इस प्रेजेंटेशन में काफी गहराई से जानकारी लेने वाले हैं। तो आईटी कंपनी है। अब ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव एक सॉल्यूशन देने जा रही है इस पूरी दुनिया को। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उन सब के लिए उनके बिजनेस की सफलता की एक चाबी के रूप में ऑन पैसिव आने जा रही है माय डियर फ्रेंड। डेवलपमेंट लेकर आ रही है, न्यू इनोवेशन लेकर आ रही है उन सभी बिजनेसमैन के लिए। और साथ ही साथ ऑन पैसिव उन व्यक्तियों के लिए भी एक सफलता की चाबी साबित होने जा रही है जिनका अपना कोई बिजनेस नहीं है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। क्या गजब की बात है। इट मींस कि ये सभी के लिए एक अवसर के रूप में आज हमारे सामने है माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव है क्या? ऑन पैसिव आज टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रही है इस पूरी दुनिया को अंडर वन अम्ब्रेला। और वो अम्ब्रेला इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके अंदर सभी चीजों का सॉल्यूशन इस पूरी दुनिया को मिलने जा रहा है। और वो अम्ब्रेला होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव का। जब बात आते हैं टोटल सॉल्यूशन की, इट मींस कि जब हम मोबाइल ओपन करेंगे हमें इंटरनेट पे जाने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता होगी, चाहे हम पीसी लैपटॉप ऑन करेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें हमें एक ही छत के नीचे मिले देने जा रही है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव क्या है साथियों? ऑन पैसिव 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है। 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म। जब हम बात करते हैं रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म की साथियों, तो यहां सबसे बड़ी एक टेंशन खत्म हो जाती है। वो टेंशन है कुछ नुकसान हो गया तो,
जब रिस्क फ्री है, यानी कि जब कोई नुकसान का कोई डर ही नहीं है, तो एक ही चीज बचती है, वो बचती है प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट। बेहतरीन। हम ओन पैसिव की टैगलाइन है इन इट टू विन इट, यानी कि अगर आप ओन पैसिव के अंदर आ गए तो आपकी जीत निश्चित है साथियों। इस तरह की बेहतरीन व्यवस्था के साथ आज ओन पैसिव इस पूरी दुनिया के सामने आ रही है और आने जा रही है पूर्ण रूप से साथियों। इसको थोड़ा सा गहराई से समझे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के जरिए हमारा तो भविष्य जुड़ा ही हुआ है, साथ ही साथ हमारे बच्चों का, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसलिए इसे बहुत 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 गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड। अब हम आगे बात करते हैं। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि डिसरप्टेड इनोवेशन क्या चीज होती है, टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजियां कौन सी हैं, इस सोर्स जो ये ओन पैसिव है, जो एक बड़े जाइंट के रूप में पूरी दुनिया के सामने रिवॉल्यूशन के रूप में आने जा रही है, उसके पीछे वो फोर्स कौन सी है, वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने आज इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने की सोच रखी। ओन पैसिव के ट्रेजर्स, प्रोडक्ट का ट्रेजर क्या है, वो खजाना क्या है जिसके दम पर जो आईटी प्रोडक्ट या आईटी टूल, हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, उसके बारे में जानेंगे। कैटमो क्या है उसके बारे में जानेंगे। कैटमो डिस्क्राइब करता है पूरे बिजनेस को। और फाउंडर पोजीशन क्या चीज है और उसका महत्व कितना बड़ा है, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे साथियों। उससे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा, व्हाट इज डिसरप्टेड इनोवेशन। डिसरप्टेड इनोवेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जो चीज आज चली आ रही है वर्तमान में, जब कोई नई चीज आती है तो वो उस पूरी मार्केट को विध्वंस कर देती है, यानी कि उसको कैप्चर कर देती है, उसको टेक ओवर कर लेती है। इसके कुछ उदाहरण हमारे पिछले समय में हम सब हमारी आंखों के सामने हुए हैं। जैसा कि हम बात करते हैं कि आपने देखा कि जब जब क्या बोलते हैं, ओला और उबर आई, तो उसने पुरानी जो टैक्सी व्यवस्था थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। आज उनकी अपनी कोई टैक्सी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह का एक सिस्टम बनाया कि आज दुनिया की टैक्सी उनके लिए काम करती है। पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई, राइट। जोमेटो आया, स्विगी आया, उन्होंने फूड डिलीवरी सिस्टम को कैप्चर किया। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती रही। तो जिसने पूरी मार्केट पर कब्जा कर लिया हो, और इसकी खास बात क्या होती है कि जब कोई डिस्रप्टेड इनोवेशन आता है तो वो नई मार्केट क्रिएट करता है, वो उन लोगों तक भी पहुंच बनाता है जिन लोगों ने कभी उस सिस्टम को या उन चीजों को यूज नहीं किया होता। तो आज हम इस अपनी प्रेजेंटेशन में इन चीजों के बारे में जानेंगे। और अब हम बात करते हैं टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी रही। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देन आता है 3D प्रिंटिंग, उसके बाद आता है वर्चुअल रियलिटी, और देन आता है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब बारी बारी से हम इनके बारे में गहराई से थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नंबर 1 टेक्नोलॉजी साबित होने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य की तरह दिमाग दे देना, वो मनुष्य की तरह सोच सके, समझ सके, भावनाओं को समझ सके, और मनुष्य की तरह ही व्यवहार कर सके और निर्णय लेने की क्षमता हो। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हर बड़े बड़े क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बारे में हम गहराई से आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे। दूसरा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मींस क्रिप्टो करेंसी, या बिटकॉइन के नाम आप जानते होंगे। ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसकी शुरुआत लगभग 2007-8 के आसपास हुई साथियों। और जिन लोगों ने उस समय इस टेक्नोलॉजी को समझा, इसकी गहराई को समझा और इसके अंदर इन किया, आज वो लोग बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े मुकाम पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। बिलियनियर, मिलियनियर लोग वो बन चुके हैं। आज वो पैसे के लिए उन्हें किसी तरह का कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी जिंदगी का स्तर कोई दूसरे ही लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए उस टेक्नोलॉजी को समझ लिया। मेरे सामने भी ये आया था 2009 में,
एक कॉइन आया था 30 रुपीज में, लेकिन मेरी बुद्धि के अंदर ये बातें नहीं बैठी, मैं समझ नहीं सका और मैंने उस चांस को मिस कर दिया। और आज वो कॉइन, एक कॉइन 48 लाख रुपए तक भी गया, मे भी इससे ज्यादा भी गया हो। तो बहुत बेहतरीन चीज इसने अपने आप को साबित किया। जब टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है साथियों, तो अगर शुरुआत में हम समझ लेते हैं और वही, तो हम अपने आप को बहुत बेहतर पोजीशन पर स्थापित कर सकते हैं। तीसरी है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग साथियों 1984 के आसपास इसकी शुरुआत हुई और लगभग 2014 में कुछ चीजें 3D प्रिंटिंग से बननी स्टार्ट हुई। 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या? 3D मतलब थर्ड डायमेंशन, यानी कि जिसकी हाइट भी हो। और जो हम जिस दुनिया में रहते हैं इस पृथ्वी पर, ये थर्ड डायमेंशन के हम रहते हैं, अंदर रहते हैं। और अब पहले जब हम चीजें जो बनती थी वो डाई सिस्टम के जरिए बनती थी। कोई खिलौने बन गया, कोई भी बोतल बन गई, कोई भी चीज बनानी होती थी तो पहले उसकी डाई बनती थी, देन वो उसके अंदर मटेरियल डालकर डाई से उसको शेप दिया जाता था। लेकिन आजकल 3D प्रिंटिंग के इनोवेशन के बाद इतनी बेहतरीन तरीके से चीजों का इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो गई, और बहुत इजी वे में और बहुत कम समय के अंदर। 3D प्रिंटिंग जब शुरू हुआ साथियों, तो इसके लिए एक चीज देखी गई। शुरुआत में सोचा कि भैया कुछ छोटी मोटी चीज बनाएगी, लेकिन साथियों जब इसमें काम करना शुरू किया तो इसके लिए साइज कोई मायने नहीं रखता, उसी के अनुसार इक्विपमेंट तैयार किए गए। सबसे पहले जो इसके लिए इसका प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट जो बनाया गया था वो था आई वॉश कप। जो ये मेडिकल इक्विपमेंट है, आई वॉश कप। उसके बाद तो ये ह्यूमन, जो हमारा इंसानी दिल है, उसका वर्किंग मॉडल तैयार किया गया 3D प्रिंटिंग से। तो आज ये 3D प्रिंटिंग बहुत सारे वेपन्स बनाने में, फायर आर्म्स बनाने में इस्तेमाल होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आया 3D प्रिंटिंग की वजह से। ये जो आप घर देख रहे हैं साथियों, 3D प्रिंटिंग हाउस, ये हमारे ही देश का है। और आईआईटी चेन्नई के कुछ स्टूडेंट्स ने इसको बनाया केवल 5 दिन के अंदर। सिर्फ 5 दिन में ये घर 3D प्रिंटिंग से तैयार कर लिया गया और इसका इनॉग्रेशन किया हमारी कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और ये न्यूज आई अखबार में 29 अप्रैल 2021 को, यानी कि इसी साल 14 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने इस पे काम करने का मन बनाया। और 29 अप्रैल 2021 को होनहार स्टूडेंट्स ने, आईआईटी के लोगों ने इस घर को तैयार कर दिया। सिर्फ 5 दिन में 600 स्क्वायर फीट का ये घर 1 BHK का। सोच के देखिए कि टेक्नोलॉजी जब चेंज हो रही है, समय के अनुसार परिवर्तन आता है, और जो लोग समय के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं या अपने आप को की समझ बना लेते हैं, तो वो डेफिनेटली दूसरे लोगों से आगे रहने वाले हैं साथियों। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो कि क्या करती है कि जो चीजें हमें वास्तविकता में नहीं होती है, लेकिन हम उसको इस तरह से महसूस कर पाते हैं कि वो वास्तव में ऐसा हमें हमारे साथ हो रहा है, हम उसको देख पा रहे हैं, वो वास्तविकता का एहसास करवाती है। इस तरह के बहुत सारे गैजेट्स आज मार्केट में मिलते हैं जिसको VR गैजेट्स बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। और आज ही एक साथी ने ग्रुप में एक न्यूज़पेपर की कटिंग डाली थी कि आज जो हम सॉरी, आज जो हमारा टोक्यो का ये ओलंपिक चल रहा है टोक्यो के अंदर, इस कोरोना के की वजह से वहां पर ज्यादा पब्लिक को नहीं बुलाया गया है, और वहां पर वर्चुअल रियलिटी जैसे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स और 5G टेक्निक का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इतनी बेहतरीन चीज ये बनती चली जा रही है, पूरा विश्व इन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले रहा है। और आज आप और हम बहुत लकी हैं कि हम इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए भी काम करेंगी। देश दुनिया की सभी सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही हैं माय डियर फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब जब से इंटरनेट की खोज हुई, शुरुआत हुई 1960 के आसपास से, और इसके अंदर बदलाव आते गए। पहले 1000 कंप्यूटर्स को जोड़ा गया, फिर 10,000 को जोड़ा गया, फिर 20,000 को, फिर लाख कंप्यूटर को जोड़ा गया, और ये इस तरीके से ये इंटरनेट की दुनिया बढ़ती चली गई। और 1995 के आसपास ये इंडिया के अंदर एंटर हुआ। और उसके बाद आप देखिए जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट से कनेक्ट हो, सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट होने लगी। हम पूरी दुनिया एक मुट्ठी में महसूस होने लगी। हम सारे पूरे विश्व से कनेक्ट हो सकते हैं अपने घर पर बैठे हुए। सभी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट होने लगी। इसके जरिए हमारे काम करने के तरीकों में कितना बड़ा बदलाव आया दोस्तों। तो ये टेक्नोलॉजी परिवर्तन हमेशा होती रही है, हमेशा होती रही है। आप और हम इसको नकार नहीं सकते। आप एक छोटा सा उदाहरण लेकर देखें हम, कि पहले जब हम छोटे थे तो एक वीसीआर आता था, बहुत भारी सा बड़ा सा, उसमें कैसेट्स बहुत मोटी सी लगती थी। देन उसके बाद चेंज हुआ तो वीसीडी प्लेयर आया। देन उसमें छोटी सी सीडी सी डलती थी, गोल सी। उसके वो सीडी प्लेयर आया, देन वीसीडी प्लेयर आया। और इसी प्रकार आज आपको और हमें वो कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आज हम फिर उसके बाद चिप आ गई, मोबाइल चिप। छोटी सी चिप में आप हजारों गाने डाउनलोड कर सकते हैं, फिल्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आज वो चिप भी सिस्टम खत्म हो गया, आपके फोन की मेमोरी इतनी ज्यादा आने लगी है। तो ये परिवर्तन है टेक्नोलॉजी का। लेकिन परिवर्तन इतना स्लो होता है कि हम उसको महसूस नहीं कर पाते। वो चीजें जब डेवलप होकर हमारे सामने आ जाती हैं तो हम उसका यूज कर लेते हैं इजीली। तो ये आज जो समय है दोस्तों, आज हम ये प्रेजेंटेशन जो दे रहे हैं वो भी इसी का एक हिस्सा है, इसी का एक पार्ट है, कि हम और आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझें कि आज एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है साथियों। तो चलिए हम जानते हैं कि जो जिस टेक्नोलॉजी पर हमारा सिस्टम, हमारी कंपनी बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज, किस तरीके से काम करती है, और इसकी शुरुआत कब हुई साथियों। तो दोस्तों इसकी खोज 1950 के दशक में हुई। एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन मैक्राथी। उन्होंने 1956 के डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने उसकी खोज की। उन्होंने बताया कि एआई किस तरीके से काम करती है, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को एआई के जरिए हम कितना बेहतर बना सकते हैं। और फिर उसके ऊपर रिसर्च हुई खूब, कई काफी साल लगे। और अब आज आप देखिए 2021 आ गया है। हालांकि काफी पहले से इसके ऊपर कुछ गैजेट्स और कुछ टूल्स, कुछ एप्स के अंदर, हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन बहुत वास्ट लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर आज 2021 के बाद जो ये युग आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। इंडिया के अंदर भारतीय नीति आयोग ने भी इसके ऊपर काम करने का, इंटेल और टाटा के साथ मिलकर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने का मन बनाया। क्योंकि हम तो थोड़ा सो के जागते हैं ना। तो काफी समय के बाद मन बनाया, और उन्होंने अभी इस पे काम करना शुरू नहीं हुआ है प्रॉपरली। मन बनाया, प्लान किया कि हम एक मॉडल तैयार करेंगे ICTAT के नाम से, भारत में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके केंद्र हम हर स्टेट के अंदर बनाएंगे। लेकिन कब बनाएंगे, कब क्या होगा, इसका किसी को कुछ नहीं पता है दोस्तों। ये हिंदुस्तान है। हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं बहुत सारे देशों से। और लेकिन हम लकी हैं कि ऑन पैसिव जैसा कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आने जा रहा है या आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब इसके एडवांटेज जानेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा हिस्सा बन चुकी है दोस्तों। हमारे जो स्मार्टफोन है उनके अंदर बहुत सारे ऐप्स के अंदर बहुत सारे टूल्स में एआई का यूज किया जाता है। डाटा स्टोरेज के लिए बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से एआई का यूज हो रहा है। जीपीएस जो नेविगेशन सिस्टम हमारे फोन में है, वो एआई का यूज एआई बेस्ड है। तभी हम अपनी पसंद से अपने मंजिल को डालते हैं उसमें, और वो एक सुंदर सी आवाज में हमें रास्ता बताती रहती है। आज इससे पहले जब ये नेविगेशन नहीं था तो हमें कहीं जाना था अनजान शहर में या अनजान जगह पे, तो हम 100 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार कहीं कहीं रोक रोक के पूछते थे रास्ता। लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है।
ये चेंज है, ये चेंज है। आज बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरेज हैं वो एआई बेस्ड कैमरा है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी चीजें आज हम डेली रूटीन में एआई चीज बेस्ड यूज कर रहे हैं। अगर हम एग्रीकल्चर, क्योंकि एआई जब आ रही है तो वो हर क्षेत्र के अंदर प्रभाव डाल रही है। तो थोड़ा सा कुछ ब्रीफ करेंगे, ज्यादा गहराई में जाने के लिए आप आप गूगल पर पूरी जानकारियां ले सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के क्षेत्र के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स का बहुत बेहतरीन से इस्तेमाल किया जा रहा है विकसित देशों के अंदर। आज मैं अभी कुछ दिखाऊंगा आपको पिक्चर इनसे रिलेटेड। प्लांटिंग ऐप हैं, पौधों की पूरी जानकारियां वो स्टोर रखती हैं, पौधों में क्या बीमारी है, क्या इलाज है, कैसे उनका काम करना है, वो सारी चीजें वो डाटा स्टोर किया जाता है। ड्राइवरलेस के ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं एआई के जरिए आ चुकी हैं, जो किसी भी मौसम में अपने भली भांति अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें साथियों, तो मेडिकल क्षेत्र के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए के आने के बाद बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारे मतलब जो उपकरण होते हैं मेडिकल के, वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। बहुत सारी रेडियो सर्जरी जैसी चीजों में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और जैसी चीजों में एक पूरे बॉडी का स्कैन कर लिया जाता है। आने वाले समय में आप देखना कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी मेडिकल साइंस के अंदर कि वो आपके शरीर को पूरा स्कैन कर दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, और आपके शरीर में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, उसको ट्रैक कर लिया जाएगा। और जो सेल आपको 20 साल 30 साल बाद आपके सेल, वो सेल अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उस सेल का ट्रीटमेंट आज ही कर दिया जाएगा। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी संभव हो पाएगी वो केवल और केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर संभव हो पाएगी। एजुकेशन की बात करें, आज रोबोटिक टीचर और ऑनलाइन जो ई लर्निंग जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बेहतरीन होने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। इंडस पब्लिक स्कूल में तो रोबोटिक टीचर, एआई बेस्ड रोबोटिक टीचर टीच कर रहा है 11th और 12th को मैथ और साइंस। इसका एक बेनिफिट और ये है कि ये गलती होने की संभावना को खत्म कर देता है माय डियर फ्रेंड्स। मानवीय भूल जो होती रहती है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहती है, लेकिन जब एआई बेस्ड टूल्स आएंगे तो उनसे गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। वो हमारे से बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। खतरनाक सिचुएशंस जहां होती हैं, जहां किसी इंसान को भेजना भेजना खतरे से खाली नहीं होता, उसके जीवन को खतरा होता है, तो इस तरह की स्थिति परिस्थितियों के अंदर एआई बेस्ड टूल्स या रोबोट को वहां पर भेजकर पूरी जानकारी और डाटा, सारी जानकारियां वहां पर ली जा सकती हैं। 24 घंटे वो काम करेगा, सातों दिन काम करेगा, इसको छुट्टी की आवश्यकता ही नहीं है। आप इस एक चीज से आप समझ सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब एआई बेस्ड टूल्स आएंगे तो वो 24 घंटे प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारे कार्य क्षमता बढ़ेगी, प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ेगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करने वाला है। डिजिटल असिस्टेंट जैसी सुविधा एआई के जरिए दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषताएं क्या हैं। साथियों, सबसे पहला है एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता। कोई भी जब भी एआई बेस्ड कोई टूल होगा तो उसके अंदर, जैसा कि हमने पीछे बात करी, मानवीय भूल होने की जो संभावना होती है वो यहाँ खत्म हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट तरीके से, सटीक तरीके से काम करती है। इसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने सुना होगा टेस्ला की कारें, गूगल ड्राइवरलेस कार बना रहा है। टेस्ला निर्माण कर रही है ड्राइवरलेस कार का, यानी कि जो रोड के ऊपर अगर बिना ड्राइवर की कार चलेगी तो अपने आप में ये कितना बड़ा रिस्क है। अगर इस नजरिए से देखा जाए, हमारे इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से देखा जाए, आप किसी पुराने व्यक्ति से बात करें कि भाई ऐसी कार आ चुकी है, वो आपको या हमें पागल बोल सकता है। और कुछ लोग तो डर भी सकते हैं कि यार कोई कार बिना ड्राइवर के चलती हुई आ रही है, तो वो डर जाएंगे कि यार कोई भूत तो नहीं चला रहा है। ये क्योंकि हमारी मेंटेलिटी इस तरह की, हम टेक्नोलॉजी से भी नहीं है ना, ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को समझते नहीं है। हम बस चीजों को अगर हमारे सामने है तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हम उसके पीछे वो पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है उस पर गौर करने की आवश्यकता नहीं समझते। आप समझिए, ड्राइवरलेस कार जो काम करती है वो एआई बेस्ड है। वो अपने आप सोचेगी, समझेगी कब उसको ब्रेक लगाने है। मान लीजिए अचानक उसके सामने कोई बच्चा आ जाता है,
वो कार कितना समझ के ब्रेक लगाएगी, तुरंत ब्रेक लगाएगी, यानी कि एक्सीडेंट होने की संभावना ही खत्म कर देगी ड्राइवरलेस कार। कितना बड़ा बदलाव आएगा ये। एक्यूरेसी, एक्यूरेट, बहुत बड़ी बात है ये। आज हमारा हिंदुस्तान एक्सीडेंट में मौत तो होने के की वजह से आप पूरे वर्ल्ड के अंदर हम दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं। तो एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन टूल है। डाटा इंजेक्शन, किसी भी डाटा को स्टोरेज करना, उसको डिफरेंशिएट करना और उसका पूरे कैलकुलेट करना, ये बहुत आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जैसे मैंने बताया कि 24/7 वो काम करता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है जब एआई जुड़ती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि जो हमारी स्टोरेज होती है उसके लिए अपना ही एक स्पेस बनाया जा सकता है, अनलिमिटेड स्पेस रहता है। दूसरा, स्पीड बढ़ जाती है जब एआई काम करती है साथियों। ऑटोमेशन है, यानी कि एआई जब किसी के साथ जुड़ेगी तो वो ऑटोमेटिक काम करेगा, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। चैटबॉट जैसे डाटा डिजिटल असिस्टेंट ये फैसिलिटी देती है। आजकल आप हमारे फोनों के अंदर आप गूगल असिस्टेंट्स को देख पाते हैं, बीच वाले उस पर बीच में थोड़ा सा प्रेस करके रखते हैं तो गूगल असिस्टेंट को ओपन हो जाता है। आप उससे कुछ कुछ भी बोलकर कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। देखिए पहले पढ़े लिखे लोग ही मोबाइल यूज कर पाते थे, लेकिन आज आज जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी मोबाइल को यूज कर सकता है। इस इजी फीचर्स के साथ मोबाइल आज मार्केट के अंदर उपलब्ध है। तो चैटबॉट जैसे सुविधा एआई देती है साथियों। आजकल आप बैंकिंग ऐप के अंदर देख देख रहे होंगे, या आप एप्पल के फोन के अंदर हेलो सिरी के नाम से चीज आती है, तो ये सारी एआई के दम पर है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी व्यवस्था भी एआई प्रदान करती है साथियों। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑन पैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम और सारे टूल्स प्रोवाइड करने जा रही है इस पूरी दुनिया को साथियों। ये बहुत बेहतरीन चीज होने जा रही है, और यहाँ अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आपकी जीत निश्चित है, ये कंपनी की टैगलाइन कहती है। अब आपको कुछ गैजेट्स दिख रहे होंगे इस स्लाइड के अंदर। सबसे पहले मैंने बात की थी एग्रीकल्चर के अंदर, तो एग्रीकल्चर ड्रोन, ये आप जो देख पा रहे हैं ये है एग्रीकल्चर ड्रोन, ये वाला, राइट। ये एग्रीकल्चर ड्रोन है। यहाँ ये अपने आप काम करते हैं, फसलों के ऊपर छिड़काव करना है, कितनी स्पीड से काम होगा, कितने एक्यूरेसी के तरीके से काम होगा। ये आप दूसरे नंबर पर जो पिक्चर देख रहे हैं, एलेक्सा, एलेक्सा कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन। आपके घर के सभी गैजेट्स को ये एलेक्सा कंट्रोल कर सकती है। आप इसको बोलेंगे हेलो एलेक्सा स्विच ऑन टीवी, तो ये टीवी ऑन कर देगी। स्विच ऑफ टीवी बोलेंगे, अपने आप बेड पे बैठे बैठे आप जो काम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से करवाना चाहते हैं, आप लाइट ऑफ करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, आप बोल के करवा सकते हैं। तो ये एलेक्सा जो है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका नाम है मिको। ये एक टूल है, बच्चों के लिए बहुत एंटरटेनमेंट का टूल है ये एजुकेशन, आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल है। ये चल पूरे घर में घूमता रहेगा, आपके बच्चे इससे बात कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं, ये आपके बच्चों का एक बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है। और इसकी कॉस्ट है, अगर हम कॉस्टिंग की बात करें दोस्तों, तो इसकी कॉस्ट है 24 से 25 हजार रुपए के आसपास। तो ये सारे एआई बेस्ड गैजेट हैं। मैं चाह रहा था, अब आप नीचे ये जो देख पा रहे हैं, नीचे वाली पिक्चर, ये पिक्चर देखिए, ये क्या है, ये वैक्यूम क्लीनर है एआई बेस्ड। इसको आपको एक प्लग के साथ सिस्टम के साथ रख देना है। ये अपने आपके कहीं भी कोई गंदगी फर्श पर गिर जाएगी, ये अपने आप वहां से चलेगा और उसको साफ कर कर अपने आप अपने पोजीशन को ले लेगा। इतना बेहतरीन, इस आप इसको पता लग जाएगा, ये स्कैन कर सकता है। जहां भी फर्श पर अगर कोई काम की चीज पड़ी होगी तो ये उसको नहीं टच करेगा, लेकिन ये गंदगी कुछ भी होगी, कोई कूड़ा है, कोई पानी गिर गया, कुछ भी हो गया गंदगी के रूप में, तो ये जाएगा अपने आप उसको स्कैन साफ कर देगा, और उस साफ करने के बाद तुरंत अपने जगह पर चला जाएगा। तो सोचिए टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है।
ये जो सेकंड नंबर पर इसके बाद आप पिक्चर देख पा रहे हैं साथियों, ये एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जिसे हम कहते हैं, ये फ्रिज है। और ये फ्रिज क्या करता है, ये एआई बेस्ड है। ये आप इससे बात कर सकते हैं, आपको फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर सारी चीजों को दिखा देगा आपके फ्रिज के अंदर क्या है। ये आपके मोबाइल से भी कनेक्ट रहता है। और आप मान लीजिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या चीज लानी है, आपके फ्रिज में क्या नहीं है, क्या रखना है, ये सारी चीजें आप उस स्टोर के अंदर भी आप वहां पर अपने मोबाइल के अंदर देख पाएंगे। ये सारी टेक्नोलॉजी तो है। कितना बेहतरीन परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर। और जहां पर मैंने कहा था मेडिकल इक्विपमेंट की बात, एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस ये है। ये आप जैसे मैंने बोला था कि बॉडी के पूरे बॉडी को, जैसे पहले हम एक्सरा करवाते थे, फिर सीटी स्कैन हुआ, है ना, फिर और भी कई फैसिलिटीज होती हैं, एमआरआई वगैरह हो गया बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन आने वाले समय में आप देखना कि पूरे स्कैनर आ जाएंगे एआई बेस्ड, वो आपके पूरे बॉडी के एक एक मसल्स को, एक एक सेल को स्कैन कर देंगे और उस प्रॉब्लम को, आपकी बॉडी की प्रॉब्लम को या आने वाली प्रॉब्लम को भी तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे। इस तरह की बेहतरीन जो सुविधा आने जा रही है दोस्तों, वो एआई बेस्ड है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि आपको क्या ऑन पैसिव क्या करने जा रही है जब एआई इतना बेहतरीन तरीके से काम करती है साथियों। और हमारे टूल्स तो सभी के सभी टूल्स एआई बेस्ड होने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन शख्सियत है, वो कौन व्यक्ति है, वो कौन ऐसा इंसान है जिसने इस तरह की विचारधारा को इस धरती पर फलीभूत करने का प्रयास किया और ईमानदार प्रयास किया। तो दोस्तों वो फोर्स है, वो व्यक्ति है, उनका नाम है मिस्टर एस मुफेरा। और ये है मिस्टर एस मुफेरा, ये वो शख्सियत है, ये वो महान शख्सियत हम इन्हें कह सकते हैं। क्योंकि इस तरह की सोच विचारधारा जो एक आम इंसान को और एक मानवता को के लिए इस पूरे सिस्टम का को डिजाइन किया गया है। तो मिस्टर एस मुफर्रा जी को सलाम, हम अप्रिशिएट करते हैं इनको और इनके विचारों को कि इतने बेहतरीन तरीके से आज इन्होंने इस सिस्टम को की खोज की और पिछले 2018 से इस ड्रीम को पूरा करने में अपने परिवार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथियों ये हमारी तरह एक फैमिली मैन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 20 साल का अनुभव है इनका ऑनलाइन बिजनेस का, एफिलिएट मार्केटिंग का। ये एमआईटी है, मास्टर ऑफ एफिलिएट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कोर्स इन्होंने किए हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और बहुत सारे जो बिग हाउसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेस मॉडल हैं लाइक वॉलमार्ट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारे बिजनेस मॉडल्स को पे इन्होंने रिसर्च किया, इनके साथ काम किया और इन बिजनेस मॉडल्स को रिसर्च की। इसकी सोच जो ऑन पैसिव की जो विचारधारा इन्होंने लाई, इसके पीछे एक कारण रहा क्योंकि इन्होंने भी ये ऑन पैसिव इनकी पहली कंपनी है जो इन्होंने स्टार्ट की है। इससे पहले ये अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे, डायरेक्ट सेलिंग में भी काम किया। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो ड्रॉबैक थे, बार बार नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बिखर जाता है, कोई लीडर्स तोड़ ले जाते हैं, फिर लीडर्स कंपनियां चेंज कर देते हैं, सालों साल मेहनत करने के बाद टीम बनाओ और उसके बाद पता लगता है कुछ साल के बाद वो टीम बिखर गई, किसी ने तोड़ ली, कुछ लालच देकर, मतलब जो भी ड्रॉबैक्स रहे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के और जो भी बिजनेस मॉडल्स के अंदर जो कमियां रही, उन्होंने उन सारी चीजों पर रिसर्च कर कर इन्होंने उस एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसका नाम है दोस्तों ऑन पैसिव। एक बहुत सुंदर विचारधारा के ये मालिक हैं। इनकी सोच इतनी पवित्र है, इनकी आत्मा इतनी पवित्र है कि ये जो डिजाइन किया ऑन पैसिव का मॉडल, ये वास्तव में इंसानियत के लिए किया, पूरी दुनिया से गरीबी को हटाने के लिए इतनी पावर रखता है कि पूरी दुनिया की गरीबी को ये हटा सकता है ऑन पैसिव। अगर आप ऑन पैसिव को समझना चाहते हैं तो आपको एस मुफर्रा जी को समझना चाहिए। और दोस्तों इस जैसे जो शख्सियत है वो विरले ही होते हैं जो इस दुनिया में आते हैं, जो सभी समाज के अंदर समानता के साथ जो बदलाव करने की सोच रखते हैं। नहीं तो आप सोचिए, ऑन पैसिव शुरू करने के लिए इनको किसी को फाउंडर मेंबर बनाने की आवश्यकता नहीं थी। क्या जरूरत थी फाउंडर मेंबर बनाने की? ये अकेले अपने इन टूल्स को यू लॉन्च कर सकते हैं। एक टूल्स को भी लॉन्च करते ये पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते।
लेकिन ये हमारा ओन पैसिव है दोस्तों, ये ओल्ड साइंस पे नहीं, ये केवल लेने लेने पर नहीं, ये देने पर विश्वास रखता है। यानी कि इनकी सोच थी पे बैक टू सोसाइटी, और इसी सोच के जरिए ओन पैसिव की स्थापना इन्होंने की। और आज आप सभी जानकर खुश होंगे कि आज ये 8 बजे का हमारा जो टीम चैंपियन के मंच पर जो प्रोग्राम होने जा रहा है साथियों, आज ये हमारे एस मुफर्रा जी उपस्थित होने जा रहे हैं। और कुछ चैलेंजेस आ रहे थे फैमिली वाइज, कुछ हेल्थ इश्यूज को लेकर, तो आज हम सभी लोग इनसे बात कर सकते हैं 2-2 मिनट के लिए। तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कीजिए, 15-20 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए 8 बजे के प्रोग्राम को, और हैंड रेज कर आप बात कर सकते हैं 2 मिनट में। इनके लिए इनको थैंक्स भी बोल सकते हैं, और इनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए आप 2 शब्द बोल सकते हैं प्रेयर के रूप में। और आपको सच्चे मन से प्रेयर करनी चाहिए इनके परिवार के लिए भी, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो आपके हमेशा हमेशा के लिए आपके और आपके परिवार की आर्थिक समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं, इस तरह का सिस्टम लेकर आ रहे हैं। अभी साथियों हम बात करते हैं ऑन पैसिव को कुछ जो एक्सपर्ट लोग हैं इस लाइन के, एफिलिएट मार्केटिंग के, ऑनलाइन मार्केटिंग के, वो लोग ये बोलते हैं कि ऑन पैसिव तो फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी है। फ्यूचर यूनिकॉर्न, अब एक नया शब्द बहुत सारे साथियों को सुनने को मिला होगा, यूनिकॉर्न। मैंने भी कभी नहीं सुना था ऑन पैसिव में आने से पहले। यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कंपनियां क्या होती हैं? यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है दोस्तों जो अपने शुरुआत के साल से लेकर और आने नेक्स्ट 10 ईयर, शुरुआती 10 साल में अपने रेवेन्यू को 8,000 करोड़ कर लेती हैं। और सुपर यूनिकॉर्न वो होती है जो शुरुआती 10 सालों में अपने रेवेन्यू को 8 लाख करोड़ कर लेती है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आसान नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। और इसी यही वजह है कि लाखों स्टार्टअप, लाखों 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 स्टार्टअप शुरू होते हैं इस पूरी दुनिया में, लेकिन केवल 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न तक पहुंच पाते हैं। यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न तक तो आज केवल एक ही कंपनी पहुंच पाई है, जिसे आप सभी लोग, हम सभी जानते हैं, फेसबुक। फेसबुक अकेली एक ऐसी कंपनी है जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी। आज तक इसके अलावा और कोई भी, गूगल भी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बना है। और आप इमेजिन करिए कि आप अगर इसके ओन पैसिव के अंदर होते हैं, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी, और आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी विश्व। और आने, अब जब 2 से 3 साल में सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, तो आप सोचिए आने वाले 7 साल जो बच गए, जो शुरुआत के 10 साल हैं, उसमें हम कहां से, ये कंपनी, हमारी कंपनी कहां से कहां जाएगी। और हम अगर इसके अंदर हैं तो हमारा स्टेटस, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है, ये आप ये कल्पना जरूर करें एक बार। अब हम बात करते हैं, ये कुछ पिक्चर्स देखते हैं हम हमारे ऑफिस की, और टेक्निकल टीम जो हमारी काम करती है, एलसी मेंबर्स जो हमारे काम करते हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं ओरलैंडो फ्लोरिडा का ऑफिस है हमारा। सेकंड पिक्चर के अंदर आइए, हमारा हैदराबाद का ऑफिस है साथियों। पहला ऑफिस ओरलैंडो में है, दूसरा ऑफिस हैदराबाद में है, तीसरा ऑफिस हैदराबाद में है, चौथा ऑफिस दुबई में बन रहा है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, पांचवा तो टोरंटो में, छठा सिंगापुर में, और इसी तरह से 10 बड़े बड़े ऑफिस पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपनी बनाने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। आप ये देख रहे हैं नीचे हमारा स्टाफ है और आईटी प्रोफेशनल है, 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जो डाटा साइंटिस्ट और आईटी प्रोफेशनल लोग जो हमारे हैदराबाद ऑफिस में काम कर रहे हैं। बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत बेहतरीन पैकेज के साथ ये ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं। और समझिए आप, ऑन पैसिव अपने एम्प्लॉइज के लिए जो बेहतरीन तोहफा देने जा रही है, जो अनाउंसमेंट एस सर ने की थी, एवरी मंथ कंपाउंड रेट ऑफ इन फिक्स्ड कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीमेंट लगने वाला है या लगेगा सभी कर्मचारियों का। अपने आप में ये अनोखी बात है। आज आप बहुत सारे लोगों के पास अपनी जिंदगी का 30-30, 40-40 साल का अनुभव होगा। आप देखिएगा, क्या विश्व में ऐसी कोई कंपनी है या विश्व में ऐसा कोई सीईओ है जिसने अपने एम्प्लॉयज के लिए इस नजरिए से सोचा। हर महीने कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिक्स्ड इंक्रीमेंट, यहाँ साल में एक इंक्रीमेंट मिल जाए वही काफी है। देन
ये ऑफिस की नेक्स्ट पिक्चर है। ये कुछ हमारे एलसी मेंबर्स हैं, हमारे ग्लोबल लीडर जसवंत सिंह जस्सी जी, सुशांता कर्माकर जी, केडी शुक्ला जी आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पिक्चर में आपको अमर सिंह सलाट सर और काफी लोग, एक छोटी सी पिक्चर में ऊपर हमारे दिनेश कोटियन साहब भी दिख रहे हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ ग्लिम्स हैं, आप इसको ये ऐसा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखाना इसलिए जरूरी है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि ये चीज क्या है, क्या वास्तविक धरातल पर भी काम हो रहा है। तो दोस्तों आप देखिए, इट्स ए रियल कंपनी, रियल कॉन्सेप्ट, रियल एम्प्लॉयज, रियल लीडर, रियल ऑफिस, सब कुछ यहाँ पर रियलिटी पर डिजाइन किया गया है, क्रिएट हो रहा है। ओन पैसिव अभी अपने आप को तैयार कर रही है, और आप और हम लक्की होंगे अगर हम इसके अंदर होंगे। अब हम बात करते हैं ओन पैसिव के प्रोडक्ट्स के खजाने के बारे में, कि वो क्या खजाना है, क्या वो टूल्स हैं जिनकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को इतनी सुनिश्चितता अपने भविष्य के बारे में नजर आ रही है, इतना कॉन्फिडेंट वो लोग हो चुके हैं। वो ये खजाना है उन टूल की वजह से। दोस्तों कुछ टूल्स की हम बात करेंगे। ओब्लेस, ओब्लेस बेहतरीन टूल है। हर इंसान के अंदर मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कुछ काम करने की इच्छा जरूर होती है, लेकिन आज की जो भी सामाजिक परिस्थिति है उसमें हर आदमी को अपनी दाल रोटी चलाना भारी हो रहा है। तो लेकिन फिर भी इंसान सोचता है दूसरों के भलाई के बारे में। तो ओब्लेस एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप अपने अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त, किसी की भी, अपने गांव, शहर, देश और विदेश, यानी कि कहीं भी किसी की भी आप मदद कर पाएंगे। अपने यूनिक बिजनेस के लिए आपके पास कोई आइडिया है बिजनेस का अनोखा, आप समाज के लिए कुछ या चैरिटेबली कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए फंड अरेंज कर पाएंगे। बहुत बेहतरीन टूल ऑन पैसिव का ये ओब्लेस साबित होने जा रहा है। ओकेडमी, हमारा ओकेडमी ऑनलाइन लर्निंग टूल है साथियों। घर बैठे हुए हमारा बच्चा विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी लेक्चरर से लेक्चर ले सकता है, कोई कोर्स कर सकता है। लाखों रुपया हमारे विदेश आने जाने में, वहाँ ठहरने की व्यवस्था में हमारे खर्च हो जाते हैं, वो पैसा बचेगा। हमारा बच्चा हमारे आंखों के सामने सिक्योर रहेगा। और विदेश में रहने के बाद ये एक इनसिक्योरिटी की भावना तो रहती है। और तो दोस्तों कितना बेहतरीन टूल है होने जा रहा है। और साथ ही साथ जब वो बच्चा कोर्स करके निकलेगा साल 2 साल 3 साल में, तो वो एक अच्छी खासी इनकम भी कमाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन बात है। तो हम ओन पैसिव एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। ओ सोप, ओ सोप हमारा इतना बेहतरीन टूल है, जिस तरह आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट को देखा होगा, ऑनलाइन शॉप है ये। और यहाँ पर आप कोई भी व्यक्ति 30 सेकंड के अंदर अपनी ऑनलाइन दुकान बना पाएगा। उसके ऊपर जो ग्राहक आने हैं, यानी कि ट्रैफिक आना है, वो सारा काम सिस्टम करने वाला है आपके लिए। ओ कैप्चर बेहतरीन टूल है, वीडियो एडिटिंग टूल है। आप लगातार कई दिनों तक वीडियो बना सकते हैं ओ कैप्चर के जरिए। वो आपके फोन की स्टोरेज नहीं लेगा, वो क्लाउड पर स्टोरेज जाएगा। 30 दिन तक, 28 या 30 दिन तक वो आपकी वो स्टोरेज वहां पर उपस्थित रहेगी। उस वीडियो को ओ कैप्चर पर आप एडिट कर पाएंगे। जो भी पूरे विश्व में प्रोफेशनल टूल आज यूज कर रहे हैं, उन सब से बेहतर और इजी होने जा रहा है ओ कैप्चर एडिटिंग टूल। सब कुछ कर पाएंगे आप, और वहीं से उसको पोस्ट कर पाएंगे सोशल मीडिया पर, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और हमारा जो इससे नेक्स्ट टूल है ओ नेट पर भी। ओ नेट हमारा सोशल मीडिया टूल होने जा रहा है, बेहतरीन सिक्योरिटी के साथ। यहाँ कोई भी किसी की भी आईडी के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर पाएगा। दूसरा, वाहियात चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। बहुत नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा एक पूरे समाज को अगर हम देखें कि आज सोशल मीडिया के ऊपर वाहियात चीजें सब कुछ ओपन है, और उससे हमारे घर परिवार के छोटे छोटे बच्चे, आजकल 10-12 साल के लोग बच्चे भी फेसबुक और इन सारी चीजों का यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है आज इस सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन ओ नेट एक बेहतरीन, सिक्योर और नीट एंड क्लीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देने जा रहा है ओन पैसिव इस पूरी दुनिया को। और इस टूल की क्या खास बात होगी, आजकल हम फिर यूट्यूब पर लगे पड़े हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाने में, लाइक शेयर और ये सारा गेम खेलने में, और हम भी करते हैं। हमारे टीम बीकॉन फायर के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
उसका कारण क्या है? क्योंकि व्यूज और लाइक्स जब बढ़ते हैं, एक उनका जो भी प्रोटोकॉल, जो भी नियम कानून है उनके अनुसार बढ़ते हैं, तो वो पैसा जनरेट करते हैं। सिंपल सी बात है। हमारे ओ नेट, जब आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो सामने जिसकी वो वीडियो आप देख रहे हैं, आप उसको व्यूज दे रहे हैं, यानी कि आप उसके व्यूज को बढ़ा रहे हैं। वो व्यूज बढ़ते चले जाएंगे, टाइम जो वॉचिंग टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा, उसी के अनुसार उनको पैसा जनरेट होता है, उस पर ऐड आने शुरू हो जाते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने लग जाते हैं वो। और हमारे आप देखते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। ओनेट एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर जो व्यक्ति वीडियोज देखेगा वो भी इनकम कमाएगा। आप सोचिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो इससे बच जाएगा? कौन लोग पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं ना, यहां देखने से पैसा आएगा, तो कौन बच जाएगा पूरे विश्व में? फेसबुक 270 यूजर्स के साथ है। जूम जूम 270 करोड़ यूजर्स के साथ है फेसबुक, और जूम 200 करोड़ यूजर्स के साथ आज मार्केट के अंदर है। आप समझिए, फेसबुक 1 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए बनाती है। जूम का मालिक पर डे 275 करोड़ रुपए कमाता है। किसकी वजह से? हमारे और आप जैसे एंड यूजर्स की वजह से। ओन पैसिव क्या देने जा रहा है? ओन पैसिव एक एंड यूजर्स को इंटरनेट के ऊपर जो अनलिमिटेड इनकम जनरेट होती थी, वो एक बेहतरीन सिस्टम के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है सभी एंड यूजर्स को। ओ कनेक्ट हमारा इतना बेहतरीन टूल है जो ओ जूम से जूम से 1000 गुना बेहतर है क्वालिटी वाइज। जूम 40 मिनट तक 100 लोगों की मीटिंग फ्री देती है, और उससे ऊपर चार्ज करती है। 10,000 लोगों के लिए जूम चार्ज करती है 6.25 लाख रुपया। मुझे जब पता लगा तो मैं तो इतना हैरान हो गया कि वर्चुअल मीटिंग के लिए 6.25 लाख रुपए महीने की लेती है। और हमारा एक टूल ओ कनेक्ट जो उससे बेहतर 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 टेक्नोलॉजी के साथ है, सिक्योरिटी फीचर्स के साथ है, मल्टी लैंग्वेज ऑटो ट्रांसलेटर के साथ है। आप विश्व की किसी भी भाषा में कोई भी प्रेजेंटेशन चल रही है, आपको जिस भाषा में सुननी है, ये आजादी आपको देने जा रहा है ओ कनेक्ट। और 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री देने जा रहा है। और जितने लोगों को आप मीटिंग देंगे, अपनी मीटिंग डिजाइन करेंगे, आपने 1,000-2,000 लोगों को मीटिंग भेजी, वो लोग इसको ज्वाइन करेंगे ओ कनेक्ट को, तो वो सारे के सारे लोग भी आपके पे स्ट्रक्चर में लग जाएंगे। इस तरह की सुंदर व्यवस्था आप इमेजिन नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स कि क्या कुछ होने जा रहा है इन टूल्स की वजह से आज हमारे साथ। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, इसी तरह के 50 से ज्यादा टूल्स ऑन पैसिव सभी फाउंडर्स को प्रोवाइड करने जा रही है, और इस पूरी दुनिया को प्रोवाइड करने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कैटमो। कैटमो क्या है? कैटमो डिस्क्राइब करती है ऑन पैसिव को, पूरे सिस्टम को। सी मींस कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट पे जो कुछ भी चाहिएगा वो सब कुछ मिलने जा रहा है। सब कुछ का मतलब सब कुछ एक ही छत के नीचे। आप सोचिए ये ट्रेंड कितना तेजी से चेंज होगा। आज अब वैसे भी ट्रेंड चेंज हो चुका है साथियों। आज जो भी साथी हैं अलग अलग दुकानों पे सामान खरीदने के बजाय मॉल के अंदर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एक ही छत के नीचे सारी चीजें, जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। और जब ऑन पैसिव का सिस्टम मार्केट में आएगा, आप सोचिए कौन शख्स अलग 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 जगहों पर जाकर चीजों को लेगा, जब उसको एक ही छत के नीचे एक ही पैकेज में, और मार्केट से बहुत ज्यादा सस्ते प्राइस में, बहुत बहुत ज्यादा सस्ते प्राइस में सभी चीज मिलेंगी, और उनकी वजह से उसको इनकम भी होगी। तो कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन सी कहता है एम इज ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हमने बात किया एआई की, कितना बेहतर टेक्नोलॉजी है एआई। जब किसी के साथ जुड़ती है तो वो अपने आप में ही ऑटोमेशन हो जाता है। हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी होती है, और ऑन पैसिव उस हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी को और ज्यादा हैंड्स फ्री कर रहा है ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ यानी कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, सारा सिस्टम सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप काम करने जा रहा है। टी मींस टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। आपको आपके बिजनेस के लिए जिन ग्राहक की जरूरत होती है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, वो यहाँ पर अपने आप आपको ऑटोमेटिक तरीके से मिलने जा रहा है।
यानी कि एक बेहतरीन सॉल्यूशन सभी के लिए। एम फॉर मनी फॉर ऑल, सभी के लिए समानता के साथ पैसा यहां पर मिलने वाला है। सभी को जो इसके अंदर आ गया, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी जाति का हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सभी के लिए, चाहे उसका ऑनलाइन बिजनेस है उसके बिजनेस को बढ़ोतरी में मदद करेगा, जिसका ऑनलाइन बिजनेस नहीं है उसको वो अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा सकता है, जिसका कोई बिजनेस नहीं है ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन, उसके लिए रेडीमेड बिजनेस तैयार करके दिया जा रहा है। आप समझिए ये कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, खासकर बीइंग ए इंडियन, बहुत बेहतरीन। तो सभी के लिए समानता के अवसर के साथ यहाँ पर पैसा मिलने वाला है, इनकम मिलने वाली है। इट्स ए बीकन ऑफ होप। सॉरी, ये इंसानियत के लिए एक आशा का दीप लेकर आ रहा है ओन पैसिव, माय डियर फ्रेंड्स। आज हम कितना संघर्ष करते हैं, अपने पिछले 15 साल 20 साल को थोड़ा सा निगाह तो मारिए। अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए हमने क्या 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 और क्या क्या नहीं किया है, थोड़ी सी निगाह तो मारिए। और आज ऑन पैसिव कह रहा है कि ये आप इसके अंदर आइए, आपका आना आपकी जीत को निश्चित करता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये इंसानियत के लिए एक आशा का दीप साबित होने जा रही है। माना कि बहुत सारे लोगों तक अभी हम नहीं पहुंच पाएंगे, माना, लेकिन दोस्तों ओ ब्लेस, और जो संस्कार ऑन पैसिव के जरिए मिलने जा रहे हैं सभी फाउंडर्स को, हम कितने लोगों की मदद कर पाएंगे जब हमारा पेट भरा होगा। और मैं तो कहूं पेट जब नाक तक भर जाता है तो कुछ खाने की इच्छा इच्छा तो क्या, देखने की इच्छा भी नहीं रहती। और ऑन पैसिव आपको इनकम के रूप में, आपको पैसे के रूप में, आपको समृद्धि के रूप में वो सब कुछ देने जा रही है जो आपको, जब हमारा पूरा नाक तक भर जाएगा तो हम क्या करेंगे उसका, कितने लोगों की मदद कर पाएंगे। इसलिए ये कहा गया इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी माय डियर फ्रेंड्स। 100% सफलता 100% लोगों के लिए। अब अपने आप में ये भी एक अनोखी चीज है, हम सभी लोग क्या सफलता की तलाश में नहीं है? क्या हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें हमारी केवल एक सोच होती है कि हमें इसमें सफल होना है। सफल किस चीज में? आर्थिक रूप से प्रायोरिटी हम रखते हैं, आर्थिक रूप से सफल हो जाएं, पैसे की कमी ना रहे, हम अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा कर पाएं। और उस आर्थिक रूप की सफलता के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। फिर मैं अगेन ये वो बात रिपीट करूंगा, अपने पिछले 15 साल 20 साल एक बार निगाह तो मारिए, कितनी मेहनत, क्या क्या नहीं किया उस आर्थिक सफलता को हासिल करने के लिए। और डेफिनेटली हमने जो भी किया उसमें सफलता है, थी, लेकिन वहां परसेंटेज कम थी। किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो एमएलएम है, चाहे ट्रेडिशनल है, चाहे और कुछ है, वहां परसेंटेज 2 4 मैक्सिमम 5% रहती है। लेकिन जब बात ऑन पैसिव की आती है माय डियर फ्रेंड्स, 100%, आप इमेजिन तो कीजिए एक बार, 100% सफलता 100% लोगों के लिए। आप जिसको भी इसके अंदर लाएंगे या आप खुद आएंगे तो आप निश्चित जीत हासिल करेंगे। ये इन इट टू विन इट की जो टैग लाइन हमारे सीईओ सर ने या कंपनी ने दी है, ऐसे ही नहीं दी माय डियर फ्रेंड्स। इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी बड़ी बातें वर्ल्ड लेवल पर बोलना। तो यहाँ जब 100% सफलता की बात करते हैं तो यहाँ किस चीज की कमी रह गई? आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसके अंदर आ सकते हैं या किसी को ला सकते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और लाना चाहिए। क्या हम नहीं चाहेंगे कि मेरा दोस्त जो बचपन से मेरे साथ खेला खेला कूदा है, हमने पता नहीं क्या क्या एंजॉय किया है, तो आज वो मेरे साथ इस बिजनेस में आकर उसके जीवन में भी वो सफलता का चार्म आ सके, वो समृद्धि का चार्म आ सके। तो दोस्तों 100% सफलता है सभी के लिए, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है। आप
की जीत निश्चित है अगर आप इसके अंदर हैं। अब बात करते हैं कि फाउंडर मेंबर कैसे बने। दोस्तों, एक रजिस्ट्रेशन लिंक के द्वारा आप फाउंडर मेंबर बनते हैं, जो जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है उससे आप ले सकते हैं। और फिर फाउंडर मेंबर की आप फीस यहाँ पर देते हैं। अभी ये प्री लॉन्च पीरियड चल रहा है साथियों, बहुत जल्दी हम सॉफ्ट लॉन्च में जाने वाले हैं, वो चंद दिनों की बात रह रही है। और बहुत बेहतरीन तरीके से आज हो सकता है कि 8 बजे के प्रोग्राम में आपको कुछ जानकारियां भी मिले डेफिनेटली। और ये फीस देकर आप ऑन पैसिव के पार्टनर बन सकते हैं। और दोस्तों, सॉफ्ट लॉन्च में कुछ जिन फाउंडर्स मेंबर ने कुछ मेहनत की है, तो उनको कंपनी इंसेंटिव के रूप में बोनस देने जा रही है, वो भी बहुत बेहतरीन होगा। और साथियों, ये जो फीस आप पे करेंगे, ये आपको जिंदगी में केवल एक बार आपको अपनी पॉकेट से पे करनी है, फाउंडर मेंबरशिप की। ये ऑन पैसिव है साथियों, यहाँ सभी चीजें अनोखी हैं, अनूठी हैं। मैं तो हर एक बात पे इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ यार। एक बार पे करना है, सिर्फ एक बार। यहाँ कोई भी सिस्टम आप डेवलप करते हैं, आपको हर महीने आपको अपनी पॉकेट से रनिंग एक्सपेंसेस, अदरवाइज प्रोडक्ट परचेज करना, पता नहीं क्या क्या करना नहीं पड़ता है। यहाँ सिर्फ एक बार। आप इसको कितना महत्व देते हैं या आपके ऊपर निर्भर करता है। देन उसके बाद हम जाएंगे हार्ड लॉन्च में साथियों। हार्ड लॉन्च में क्या करना पड़ेगा, हम सभी फाउंडर्स को ये एक बार अपनी पॉकेट से केवल एक बार ये टूल्स पर के परचेज करना होगा। पूरे पैकेज के रूप में सभी टूल्स आपको मिलने जा रहे हैं। और इसकी वैल्यू की बात करें साथियों, अनकाउंटेबल है। आप इसके प्रोडक्ट्स की वैल्यू, मैंने एक टूल बताया, जूम 10,000 के लिए 6.25 लाख रुपए लेती है। और ऑन पैसिव ओ कनेक्ट 10,000 लोगों की के लिए मीटिंग के वर्चुअल मीटिंग के लिए आपसे कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 50 से ज्यादा टूल्स आपको इस पैकेज में मिलने जा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट होने जा रही है $100 से $250 के बीच में। अगर हम $250 भी मान के चलें तो कितना, 20-22 हजार, 20-22 हजार रुपए में आपको क्या मिलने जा रहा है। और वो चीज मिलने जा रही है, और उसके आप मालिक बन रहे हैं यहाँ पर फाउंडर मेंबर जब बनते हैं। और इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट साथियों। साथियों, गेट थ्री एंड ऑल फ्री का कॉन्सेप्ट है, ये एक अपने मार्केटिंग प्लान को एक्चुअली हालांकि पूर्ण रूप से नहीं दर्शाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से हम मार्केटिंग प्लान हमें नहीं पता किसी को भी अभी। वो हमें कंपनी के मेन लॉन्च से हफ्ते 10 दिन पहले पता लगेगा। ये बिजनेस सीक्रेसी होती है, तो अभी कंपनी लोन उसको नहीं डिस्क्लोज कर सकती। और कॉपीराइटेड रहेगा, कोई इसको कॉपी भी नहीं कर पाएगा। इस तरह का बेहतरीन मार्केटिंग प्लान, दुनिया का सबसे खूबसूरत मार्केटिंग प्लान आपको ऑन पैसिव में मिलने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और इसका एक छोटा सा रूप जो ये क्या कहता है, कि जैसे ही आपके नीचे 3 लोग आ जाते हैं, मोहन, देन सोहन, देन रोहन, जैसे ये 3 लोग आ जाते हैं आपके नीचे, हमने पिछली स्लाइड में जो बात की थी कि पैकेज, एक टूल का एक बार पैकेज परचेज करना है, तो जैसे 3 लोग आपके नीचे आ जाते हैं, ये कहीं से भी आए, ये आपकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं होगी कि आपको ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा 3 लोगों को तभी ये सिस्टम आगे आपके लिए पैसा जनरेट करेगा। नो नो नो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही 3 लोग आपके नीचे आ जाते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे आपको स्पिल ओवर मिले, कई सारे तरीके हैं ये 3 लोग आने के, इसको हम ऐसे जानते हैं। जैसे कि ये 3 लोग आपको ओवरफ्लो यानी कि स्पिल ओवर से मिल सकते हैं, कंपनी के मार्केटिंग कंपेनिंग से मिल सकते हैं, टारगेटेड ट्रैफिक से मिल सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से ये 3 लोग आपके नीचे आपके पे स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। जैसे ही 3 लोग आपके पे स्ट्रक्चर में आते हैं, तो साथियों, पूरी जिंदगी भर के लिए और हमेशा हमेशा के लिए आपका जो ये 200 या $250 का जो मंथली पैकेज है, वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। ये भी अपने आप में यार एक अनूठी बात है। मैंने आज तक 22 साल के कैरियर में, डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर में, इस तरह की व्यवस्था को देखा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था, गजब गजब गजब। और साथियों, जरूरी नहीं है किसी को बताना,
लेकिन फिर भी इंसानियत के लिए बताइए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तैयार करके रखा गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ये सब कुछ काम होंगे, नहीं, सारे काम होंगे, एडवर्टाइजमेंट भी होगी, मार्केटिंग भी होगी, कंपेनिंग भी, सब कुछ, लीड जनरेशन भी होगा, साइन अप भी होंगे, लेकिन वो कौन करेगा? वो सब कुछ करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई को आप देख पा रहे होंगे पिछली स्लाइड्स के अंदर, आप समझ पा रहे होंगे कि एआई की फीचर्स क्या क्या हैं और कितना बेहतरीन तरीके से ये काम करती है। साथियों, इसलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। आप यहाँ अंदर हैं तो आप सिकंदर हैं, आप अंदर आ गए तो आपकी जीत निश्चित है। साथियों, अब हम कुछ, हमारे सीईओ सर ने बहुत सारी बातें बोलते हैं, एक्साइटेड बातें बोलते हैं, और इस पूरे देश समाज के लिए बेहतरीन बातें बोलते हैं। और उनमें से ही एक बात मैंने यहाँ पर उनकी कोट की है। उन्होंने कहा, गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी के को महानतम आकार देने के लिए तैयार हो जाइए सभी फाउंडर्स। इट मीन्स कि आज तक आपने जो कुछ नहीं सोचा है, सपने के रूप में आपने कल्पना नहीं की है, उन सारी कल्पनाओं को आकार और साकार करने का की पावर ऑन पैसिव हम सभी फाउंडर्स को देने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? कैसे? ये फ्यूचर है, ये भविष्य है, हर लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य है इस पूरी दुनिया का माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये एआई बेस्ड है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, इसलिए क्योंकि ये टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन देने जा रही है पूरी दुनिया को एक ही छत के नीचे, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी सुंदर व्यवस्था ला रही है कि आपको जिंदगी में केवल एक बार पे करना है और पूरी जिंदगी एंजॉय करना है, इसलिए क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय काम करने वालों के लिए इनकम के समान अवसर दे रहा है। इसलिए आपको अपनी जिंदगी को, क्योंकि यहाँ किसी के लिए असफलता नाम की चीज यानी कि इम्पॉसिबल जैसा जो वर्ड डिक्शनरी के अंदर है, ऑन पैसिव ने उस वर्ड को निकाल दिया है। यहाँ इम्पॉसिबल और अनसक्सेस जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सभी के लिए अवसर है। कोई निष्क्रिय है, फाउंडर मेंबर बन गया है, दैट्स इट, इतना ही उसने किया है, वो भी यहाँ पर लाखों और करोड़ों रुपए की इनकम कमाएगा। ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसलिए ग्रेटेस्ट शेप देने की आवश्यकता है। ये रियल बिजनेस ओनरशिप देता है आपको, रियल बिजनेस ओनरशिप। आपकी जो वेबसाइट डेवलप होगी यहाँ पर, वही वैल्यू onpassive.com की है, वही वैल्यू यहाँ पर आपकी वेबसाइट की होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। प्लग एंड प्ले सिस्टम है, इसलिए भी आपको अपने सपनों को उड़ान और अपनी कल्पनाओं को आकार और साकार करने की आवश्यकता मतलब कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले सिस्टम पर हो सकता है मेरे अंदर कोई खासियत ना हो, मेरे अंदर कोई क्वालिटी या मुझे ज्ञान नहीं है टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन अगर मैं केवल ऑन पैसिव के साथ जुड़ जाता हूं, इसके साथ प्लग हो जाता हूं, दैट्स इट। तो आप सोचिए, क्यों नहीं हर एक व्यक्ति ऑन पैसिव के साथ जुड़ना चाहेगा जिसको नहीं सही ढंग से बताया जाएगा। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी पूरे विश्व में आपको बिजनेस करने का अधिकार देती है ऑन पैसिव। सब कुछ ऑटोमेटिक होने जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, लीड, साइन अप, सब कुछ, और रियल टाइम ट्रांजैक्शन जैसे बेनिफिट देने जा रही है। आप इधर एक सेल हुई, उधर आपका पैसा विड्रॉल, उधर एक सेल हुई, उधर आपका पैसा विड्रॉल, रियल टाइम ट्रांजैक्शन। गजब, ये भी एक अनोखी बात है ऑन पैसिव में साथियों। इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। ये कोई ऐसे ही बोलने वाली बात नहीं है साथियों। लेकिन एक चीज जरूर है, जब कोई बहुत बड़ी चीजें हमारी कल्पनाओं से परे की चीजें होती हैं तो थोड़ा सा समय लगता है समझने में। और आप इस अबंडेंस को, इस समृद्धि को समझने के लिए दो चीजें हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी हैं, जैसा जो मैं समझता हूँ। एक है विजन, हमारी दूरदृष्टिता, टेक्नोलॉजी को समझें हम, और दूसरा है धैर्य, पेशेंस। धैर्य भी रखें, क्योंकि बड़ी चीजें बनने में बड़ा समय लेती हैं।
छोटी चीजें, ये कोई छोटा काम नहीं हो रहा है। ये पूरी दुनिया के अंदर, इंटरनेट के अंदर एक रिवॉल्यूशन आने जा रहा है। ओन पैसिव जब इस दुनिया पर आएगी, धरातल पर आएगी, लोगों के काम करने के तरीके बदल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। लोगों के एंजॉयमेंट करने के तरीके बदल जाएंगे, लोगों के भविष्य को देखने के नजरिए बदल जाएंगे। बहुत कुछ बदलने वाला है ओन पैसिव के बाद, आने के बाद माय डियर फ्रेंड्स। तो ये टाइम है, ये मौका है हम सब के लिए, हम इसकी पावर को महसूस करें। तो थोड़ा सा अपनी दूरदृष्टि बनाएं और थोड़ा सा धैर्य रखें। चीजें डेवलप हो रही हैं, इसलिए इन इट टू विन इट कहा जाता है दोस्तों। अब मैं लास्ट में अपनी एक लास्ट स्लाइड के साथ सभी थैंक्स करना चाहूंगा। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का, देन एस मुफारा जी का थैंक्स करना चाहूंगा, उस टेक्निकल टीम का, और तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि परमपिता परमात्मा उनके परिवार को जल्दी ही स्वास्थ्य प्रदान करे। दूसरा, मैं अपने इंट्रोड्यूसर सुभाष नैन जी को, जिनकी वजह से मैं उन पर सीमा है, उनको भी धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से। सभी एलसी मेंबर्स का, टीम चैंपियन, टीम ग्लोबल के सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उनके अथक प्रयासों के द्वारा ओन पैसिव का जो जानकारियां पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे फैली, पिछले 2 सालों से उन्होंने लगातार बिना किसी पैसे के मेहनत की। सोचिए, यहाँ जो भी लीडर प्रेजेंटेशन या वेबिनार कर रहा है, उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है किसी भी तरह का, किसी को भी कभी कोई 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन वो लगातार इसकी भावनाओं को समझते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ही इतना यूनिक है। जो भी इसके अंदर आ गया उसकी जीत निश्चित है साथियों। तो आप सभी फाउंडर मेंबर का मैं थैंक यू करना चाहूंगा, जिन्होंने जब आपने अपना इतना कीमती समय और दिया और बहुत धैर्य के साथ इस पूरी प्रेजेंटेशन को सुना। मैं टीम बीकॉन फायर के मंच का और उस पूरी कोर टीम का, सुभाष नैन जी, ओपी वर्मा जी, लाला वस जी, प्रशांत जी, विकास पवार जी, सुभाष चंद्र जी और सभी पूरे फाउंडर मेंबर्स का धन्यवाद देता हूं कि इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप और हम सब मिलकर इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए एक समान विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। तो हम सभी, मैं समझता हूं कि आप सभी लोग उनसे ओन पैसिव से प्यार करते हैं मेरी ही तरह, और सभी लोग ओन पैसिव को थैंक यू बोलते हैं। तो मैं आप सब की तरह से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन जी। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। आप इतनी मेहनत से, इतनी डेडिकेशन के साथ ओन पैसिव की जो सोल है, आत्मा है, मानवता के लिए जो ओन पैसिव काम कर रही है, उसके लिए आपने अपना बहुत ही कीमती समय लोगों की भलाई के लिए दे रहे हैं सर। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप इतनी मेहनत करके ये जो चीजें इकट्ठी करके हम सब साथियों को, जो भी नए साथी हैं, उनको बताने का प्रयास करते हैं सर। आपकी मेहनत को वाकई सैल्यूट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं एक चीज सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी साथी जो प्रेजेंटेशन देने के लिए आता है, तो उसके लिए उसको बैक एंड पे बहुत चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है। बताने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। यहाँ हरीश जी को कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। उनकी एक सोच है कि मैं उस अंतिम व्यक्ति तक वो चीज पहुंचा पाऊं जो मेरे को मिली है। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप भी इस चीज को अपनाएं और आप भी इस काम में अपनी थोड़ी थोड़ी अपना जरूर सहयोग दें। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं, क्योंकि आप कब बता पाओगे जब आप इस तरह के मंच पे आके अपनी सीखने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। क्योंकि बार बार सुनने से ही हम कोई चीज सीख पाएंगे, क्योंकि यहाँ बोलना तभी हम पॉसिबल हो सकता है जब हम कुछ सीखेंगे। क्योंकि यदि हम किसी को बोल दें ना, वैसे तो वो बोलेगा कि मेरे को बहुत कुछ पता है। यदि कहते हैं ना, 5 मिनट खड़ा होगा बोलिए, तो ये तो नहीं मैं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास एक्चुअल में नॉलेज नहीं होती। तो थैंक यू सर हरीश जी, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया सर। तो आज का टाइम भी हो गया सर। हाँ थैंक यू सर। तो और मैं तो ये कहूंगा सर, सभी साथियों से एक बार सर, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, कि साथियों इस मंच के साथ और इस प्रोग्राम के साथ आप अपने नए साथियों को जरूर 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 जोड़ें, और ताकि उन सबको भी सब पता लगे, कि समझ बने कि यह चीज, आज बहुत सारे साथी फाउंडर मेंबर बनने के बाद भी नहीं अटेंड करते किसी भी प्रोग्राम को।
जो कि आपको उनके लिए बड़ी आगे आने वाले समय, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसको आपको समझना तो पड़ेगा, पैसे कैसे लेने हैं ये तो समझना पड़ेगा। कोई कोई दूसरा आदमी आपके लिए कुछ करके देने के लिए नहीं ये बना है। हाँ, वो आपको गाइड कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा सभी फाउंडर्स मेंबर को आप थोड़ा सा जागरूक करें कि वो प्रोग्राम्स के अंदर आएं और इसको समझें। थैंक यू सर। हमारे खेमचंद जी हैंड रेज थैंक यू कर सर, रहे हैं थैंक सर। यू सर। 1 मिनट का टाइम सर ज्यादा, तो फिर दूसरी हाँ जी, जी ग्लोबल जी टीम स्टार्ट हो चुका है। तो जी मैं जी। ये साथी हैंड रेज किए हुए हैं नहीं, उनसे एक बार हम खेमचंद जी शर्मा जी हैं सर, खेमचंद हाँ शर्मा जी। जी, स्वागत है सर, आप आइए मंच पर और 2 मिनट के लिए अपने विचार रखिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हरीश शर्मा जी, आपका बड़ा धन्यवाद। सुबह जी को होस्ट और होस्ट सबको मेरा हरिओम। थैंक यू सर, वेलकम सर। और इतने अच्छे तरीके से आप समझाते हैं, दिल की गहराइयों से आप समझाते हैं। अनपेक्षित का इतना समझाना दोस्तों आम आदमी के बस का काम नहीं है। और ऐसा तो है नहीं भी इनको कोई पैसा मिल रहा है आपको बताने का, लेकिन इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे एक गुरु के उससे ज्ञान दे रहे हैं। तो दोस्तों समझो इसको। और इतना अच्छा समझाने के बाद जो पत्थर में भी जान आ जाए। और एक बात बोलना चाहता हूं कि एक छोटा सा 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूं कि एल एल एम एल एम करे करे जग रोया। जैसे MLM कंपनियां थी, उनको कर करके जग रोने की स्थिति में था। कोई खा के चला गया, कोई आके चला गया। MLM करी करी जग रोया, सक्सेस हुआ ना कोई। 9 अक्षर ऑन पैसिव के जुड़े जो सक्सेस हुए। थैंक यू सर, मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ। थैंक यू खेमचंद जी, बहुत 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 बेहतरीन सर, आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम है सर, आपका स्वागत है। मैम साहब थैंक यू दूसरी सर, मीटिंग का भी थैंक टाइम यू। हो गया, उसको क्लोजिंग का हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बस क्लोजिंग का करते हैं सर। आज हमारी चलो, मैं मीटिंग भी बंद है सर। आज 8 बजे की मीटिंग स्टार्ट है, अच्छा दूसरी वेबिनार वाली। हाँ अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा आज अच्छा। हमारी मीटिंग बंद है। मैं हाँ भी जी, हरीश जी का हाँ थैंक्स जी, करना आप कर चाहता हूँ। सकते हैं। जी वेलकम है सर वर्मा जी आपका। आप विचार रखिए सर, वो इसी करके थोड़े जल्दी कर रहे थे भाई, ताकि वो ग्लोबल मंच पे जो मीटिंग होती है ना, उसको भी कई साथी अटेंड करते हैं। नहीं नहीं, सर, आज कैंसिल है। ओके ठीक है ओके, फिर सर। तो चलो चलते हैं, फिर तो थोड़ी देर कर लेते हैं सर, जो भी हाँ कोई एड्रेस बात करना। नहीं, करो थोड़ा। जी, थैंक यू वर्मा जी, सर, थैंक यू। ओके ओके। हरीश जी, मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ सर, इतनी अच्छी और इतनी सटीक जानकारी देने के लिए। थैंक यू क्योंकि सर। सर कोई भी काम, जैसे अपना नैन साहब ने बताया, खेमचंद जी ने बताया कि बगैर मेहनत के नहीं बनता सर। इतनी सटीक जानकारी सर इकट्ठा करना और इतने अच्छे शब्दों में उसको, जैसे मोतियों को माला के अंदर पिरो के पेश करना। तो मैं कहता हूँ कि सर अगर इसके बावजूद भी लोगों को इसको समझने में या कोई मतलब आगे बताने में दिक्कत है, तो सर फिर मतलब इसका कोई हल नहीं है चीज का। तो सर मैं मतलब दिल की गहराइयों से आपका मतलब अभिनंदन करता हूँ सर, आभार प्रकट करता हूँ। भगवान और ऐश के बाद अगर मतलब इस मंच को सर कोई इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो सर हरीश जी आपके अलावा वो नहीं हो सकता कोई भी। अरे बहुत नहीं, बहुत अरे सर, नहीं सर, बहुत बहुत। नहीं सर। नहीं सर, नहीं, देखो, इतनी मेहनत करना सर हर एक का बस का काम नहीं है। और फिर इतने अच्छे शब्दों का चयन करना और इस तरीके से बताना। और मतलब देखो सर, एक मतलब जैसे तारनहार वाली भूमिका निभा रहे हो सर। अरे हाँ, सर, और वो हमारा गुरुदेव। सौभाग्य है सर कि हमें इतने अच्छे मतलब एक मोटिवेटर, हमें इतने बढ़िया ट्रेनर मिले सर। हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं सर, और इस मंच का मैं धन्यवाद करता हूँ सर। और नैन साहब का, जिसने मतलब इतने बढ़िया इंसान से मिलने की हमें वो दी सर। थैंक यू सर, सभी का धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा जी, ये आप सभी लोगों का बड़प्पन है सर, ये आपका प्यार है, और बस उसी के अनुसार काम कर रहे हैं सर। सर जो थैंक यू। साथ सीखने की तमन्ना से आते हैं सर, उनको यहाँ इस मंच पे बहुत कुछ हासिल होता है। क्योंकि सिखाने के लिए कोई एज लिमिट, कोई अनपढ़, कोई पढ़ा लिखा ये जरूर नहीं होता सर। बिल्कुल। जैसे कि कुछ समय पहले की बात है, एक साइंटिस्ट उसमें अंतरिक्ष में गए हुए थे। तो उन्होंने जब वहाँ कुछ लिखना चाहा, तो वो वहाँ जो अपना फाउंटेन पेन होता था पहले, वो काम नहीं कर रहा था।
हमने ये बातें कई बार सुनी भी है, तो नए साथी बहुत है जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वहाँ फाउंटेन पेन से वो लिखना चाह रहे थे कुछ, वो जो हवा का प्रेशर होता है उसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहे थे। तो वो साइंटिस्ट नीचे आने के बाद बहुत परेशान हुआ, भाई ये बहुत सी बातें लिखनी थी, हमें उस पर रिसर्च करनी थी। तो जब बैठा बैठा देखा उसके बेटे ने, छोटा सा बेटा था, तो उसने, पापा क्यों परेशान हो रहे हो? मिला बस बहुत परेशान है, बहुत कुछ छूट गया। मिला ऐसी क्या बात थी? मिला ये वहाँ हम बहुत कुछ लिखना चाह रहे थे स्पेस में, लेकिन पेन नहीं चला। मिला बस वो एक छोटे से बच्चे ने बिल्कुल आसानी से बोल दिया, पापा पेन नहीं चल रहा तो पेंसिल से लिख लेते। लेकिन वहां उस चीज की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो सर वही बात यहाँ इस मंच पे है। यहाँ एक छोटी सी बात भी पता नहीं किसकी जिंदगी में बदलाव ले आए सर। तो नेक्स्ट सर अपना जो भी हैंड रेज किया है संतोष साहू जी। हाँ जी, हाँ जी। सर वेलकम है सर संतोष जी आपका। 1 मिनट के लिए आप अपने विचार रख सकते हैं सर। थैंक यू सुभाष जी। और हरी सर, आज तो आपने दिल गदगद कर दिया सर। आज आपका प्रेजेंटेशन सच बता रहा हूँ सर, इतना मतलब सुपर, आज इतना बेहतरीन वो लगा आपका। रोज सुनता हूँ सर ऐसे, जी, लेकिन आज वाकई में दिल की गहराइयों से आपकी आवाज आ रही थी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी सर। जी जी। और सर, माई सेल्फ संतोष कुमार साहू, छत्तीसगढ़ के दिल्ली राजरा से बिलोंग करते हैं। सर, आन पेशी के बारे में जब हम कोई भी मीटिंग में, चाहे वो टीम ग्लोबल हो या आपकी मीटिंग हो या अमर सर की जो टीम है उसमें, सभी जगह हम लोग एक कॉमन बात सुनते हैं सर, कि यहाँ जितने भी फाउंडर हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो अपने सपने को भूल कर हमेशा वो भलाई दूसरों के बारे में बात करते हैं सर। तो उसकी जो सर मुझे एक बात याद आती है, ये अगर हम इसको सोचे कि ऐसा होता क्यों है, तो सर इसके पीछे एक कहानी है कि जब श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए लंका से, सीता माता और भाई लक्ष्मण जी के साथ, तो उनको नगर भ्रमण कराया गया। तो नगर भ्रमण जब वो कर रहे थे सर, तो पूरी अयोध्या के लोग उनको देखने के लिए जब वो खड़े हुए थे, तो वहां पर एक चौपाई है जो तुलसीदास जी ने कहा है कि उस समय जो लोग जैसे थे उनकी भावना वैसी थी, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देख ही तीन तैसी। ये जो चौपाई है सर, इसको अगर हम जीवन में देखें तो एक्चुअल में इसका आन बेसिस से सर बहुत गहरा संबंध मुझे नजर आता है। वो क्यों? जब इसकी शुरुआत हमारे सीईओ सर ने की, एस मुफ्रा जी ने, तो एक्चुअल में उनकी जो मानसिकता से थी सर, वो विश्व को मतलब मानवता को एक नई दिशा देने के लिए, हर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, जो 97% लोग हैं उनको एक बड़ा आ, सब चीज देने के लिए, ऐसी मानसिकता के साथ उन्होंने चालू की। तो इसीलिए जितने भी लोग इसमें आते हैं ना सर, भले आता वो किसी भी मानसिकता से हो, लेकिन जैसे जैसे वो आन पेशी की मानसिकता को समझता है, उसकी ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करता है, तो उनकी भी जो मानसिकता है सर, वो पूरे विश्व समुदाय को लेकर, समाज को लेकर, परिवार को लेकर, कि वो क्या बदलाव ला सकता है, ये सोच वहां आ जाती है। तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय सर वो हमारे सीईओ सर का है, क्योंकि उन्हीं की भावना है जो आज इतने बड़े, जो 8 लाख आज जो लोग हैं, हर व्यक्ति एक ही चीज चाहता है सर, कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है। ये बहुत बड़ी बात है सर। यस, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष सर। आज क्लोजिंग करें सर फिर। चलो सर, एक अमित सर, अमित कुमार जी का और हैंड रेज है सर, एक बार हाँ सर अमित थोड़ा थोड़ा सर। जल्दी करेंगे। अमित कुमार जी, अमित कहाँ गए? वो हैंड मैंने कर दिया गलती से। 1 मिनट सर। अमित जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, आपकी वाणी को वेलकम सुन सर। के जितना मजा आता है, जितना आनंद आता है ना, जी सुभाष सर, आप, ओपी सर और सभी ग्रेट लीडर का और सभी फाउंडर का तो पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि दिन में जितना भी डिमोटिवेशन होता है ना, हर प्रकार का भी, फाइनेंशियली होता है, घरेलू प्रॉब्लम का होता है, सब मिटा देते हो सर आप इस डेली के डेली। थैंक यू इसलिए बोलना चाह रहा हूँ सर। थैंक यू और अभी सर। सर जी बोल रहे थे तो उनको देख के मुझे भी कुछ याद आ गया कि जी भागवत गीता में जो सब कुछ उपदेश देने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि देखो अर्जुन, ये कुछ तुम्हारा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, जो है वो सब कुछ परमात्मा ने, विधाता ने लिखा है उसके बाद का। जी फिर भी अर्जुन नहीं समझ पा रहा था, तो अर्जुन को समझाने का जब देखा कि एक ही तरीका बचा है, तो बोला मैं अपने दिव्य चक्षु आपको दान कर रहा हूँ, मेरा जो दिव्य रूप है आप बिना उस दिव्य चक्षु के बिना नहीं देख पाओगे मेरा वो रूप। जी तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दिव्य चक्षु के लिए मतलब ये आज वो हो रहा है कि हमारे पास होते तो हम उनको दे के ये दिखाते कि क्या है उन पे शिव। जी ये बिल्कुल ऐसा है सर, ये दिव्य चक्षु के बिना नहीं दिख रहा है लोगों को, और जिनके पास है वो देख पा रहे हैं स्पष्ट कि आप ही हो, आपसे ही जन्म होता है, आपसे ही मृत्यु होती है। वो भगवान कृष्ण ने जो गीता जो सार में लिखा है ना, वहां पे तो पूरे पूरे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इनको फॉलो किया है। जी इनफैक्ट परमाणु बम का जो पहला जो आविष्कार हुआ था अमेरिका के अंदर, जी उसमें कि वो खुद भगवत गीता का इतना फैन था कि उसने भी लिखा था कि मैंने ये चीज बना तो दी, लेकिन ये मानवता के लिए ठीक नहीं है। जी तो वैसा ही है चीज ये सर। और वो आज ये तो बिल्कुल ही मानवता के लिए है, इसको तो प्रचार करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल दिव्य चक्षु जिनके पास है वो देख पा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं देख पा रहे हैं। और सही आप कह रहे वो हो। दिव्य चक्षु का काम कर रहे हो सर। आई एम ग्लैड यू, आई एम थैंकफुल यू हाँ सर। और क्या थैंक यू। बोलूं मैं रोम रोम खड़ा हो जाता आपको सुनता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सर। तो इतना ही हरीश जी, बोलना। हाँ जी ठीक है सर। थैंक you. यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, अमित जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, आज का प्रोग्राम क्लोज कीजिए सुभाष सर, काफी जी समय हो गया। तो आप सभी का धन्यवाद सर। जितने भी पार्टिसिपेंट लास्ट तक हैं, और सभी से विनम्र प्रार्थना है कि 8 बजे का प्रोग्राम जरूर अटेंड करें और पार्टिसिपेट जरूर करें, हैंड रेज करें। 2 मिनट का समय सभी को मिलेगा। तो आप एस सर से बात कीजिए, उनको थैंक्स बोलिए, और उनके परिवार के लिए जो भी आप 2 शब्द प्रार्थना के रूप में बोल सकते हैं तो जरूर से जरूर बोलिए सर। हम भी प्रयास करेंगे और भगवान करे हमारा भी नंबर आ जाए। थैंक यू वहाँ वेरी से मच। शेयरिंग नहीं करनी है सर, आज ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है। हाँ, वेस्ट केवल नहीं होगा दो कोई भी। शब्द पर थैंक यू और अप्रिसिएशन और प्रेयर। हम्म। चलो ठीक है सर। ठीक सब अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं सर। है। हाँ जी, हाँ जी। आप सभी साथियों को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है सर। और आज के प्रोग्राम को क्लोज सबसे करते पहले मैं हैं। बोलना वी चाहता आर इन हूँ इट टू वी विन आर इन इट। इट टू विन इट। We are in तो है it. कि हम ऑन रिसीव करते हैं। हमें गर्व गर्व से है कि कहते हम ऑन हैं, रिसीव करते गर्व हैं। से थैंक कहते यू, हैं, हम रिसीव करते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो आज ग्रेट लीडर